आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर युद्ध होता है दोस्तों, तो भारत कितने दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को जीत लेगा, तो हम इस पे आज बात करेंगे और आपको काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें मैं बताऊंगा। शुरुआत तो हम करेंगे इकोनॉमी से, ठीक है ना। और आखिरी में मतलब बस आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बताऊंगा। बहुत आप जान के चौंक जाएंगे कि क्या सर, इंडिया की मिलिट्रीज दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर है। पावर इंडेक्स पे भले ही हम फोर्थ पे आते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे हम सबसे ज्यादा है। रशिया यूक्रेन वॉर में देखा ना, रशिया जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हमेशा जो सेना है ना, उसका असली बल उसके सैनिकों में होता है। टेक्नोलॉजी एक हद तक, लेकिन एक्चुअल में आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अमेरिका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड था, लेकिन हार गया वियतनाम वॉर में। अफगानिस्तान में हार गया। क्यों? अफगानिस्तान में कुछ नहीं था वहां पे लड़ाकों के पास, लेकिन जज्बा था। वो मार रहे थे, उनको टरेन अच्छे से पता थी। तो इसीलिए जंग हमेशा याद रखिएगा सैनिकों से जीती जाती है, जिसमें भारत बहुत आगे है। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाणक्य नीति का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, 25 घंटे प्लस 14 घंटे, तो 40-50 घंटे आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज आखिरी है, तो पहले तो इकोनॉमिक हालात देख लेते हैं। देखिए भारत और अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडिया कहीं मतलब बहुत आगे है, पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं। रेड में पाकिस्तान है। तो जैसे अगर आप कोल प्रोडक्शन में देखो, या कोल रिजर्व में देखो, या कोल कंजम्पशन में देखो, तो इन सब में पाकिस्तान ये रेड है, ये रेड है, तो कहीं नहीं है। ये छोटा सा इधर से रिजर्व से पाकिस्तान में डेफिनेटली आपको कोल रिजर्व ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं है। मतलब भारत से तो कम ही है। भारत की रैंक 5 है, पाकिस्तान की 26 है। नेचुरल गैस कंजम्पशन में भी आप देख ही सकते हो। ये सब तो वो है एक तरीके से कि इकोनॉमी में क्या हालात है। और इकोनॉमी में भारत बहुत आगे है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। डेवलपमेंट मोड पे है। पाकिस्तान आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान का तो दिवालिया निकल गया था, डिफॉल्ट हो गया था पाकिस्तान। भैया आपको बता दूं कि पाकिस्तान में लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक कहावत चलती है ना, पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, हर तरफ फौजा ही फौजा। तो हर तरफ फौज है। फौज पूरी संपत्ति जितनी पाकिस्तान के 10% है। और आपको बता दूं कि 78% बढ़ोतरी हुई है एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की फौज में। पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास। भयंकर करप्शन है, लग्जरी गाड़ी है। हम सबको पता है कि कमर बाजिद जावेद बाजवा जो है, उनके भाई ने मिलकर बहुत ही रेस्टोरेंट की लंबी चेन जो है वो शुरू कर दी थी। ये सारी ज़मीनें हटिया लेते हैं, कहीं पे भी खाली ज़मीन पड़ेगी। तो मान के चलिए कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही अंदर से खोखली है। अभी क्वेटा में दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 7 इनके सोल्जर्स को मार दिया। आप बता दूं तो ये कुछ भी नहीं। इकोनॉमी इनकी बहुत ख़राब है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इसीलिए इन गरीबों को रिक्रूट करते हैं, आतंकवादी बनाते हैं और मार भेज देते कि जाओ खत्म करो। ये हिसाब किताब है, और फिर ये मारे जाते हैं। तो नेट गैस और ये सब में जो है वो पाकिस्तान है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं, ऑयल कंजम्पशन की बात करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन की बात करते हैं, चाहे करेंसी की बात कर लीजिए, परचेजिंग पावर में कहीं पाकिस्तान नहीं टिकता है। फॉरेन रिजर्व्स में तो बहुत ही खराब, ये तो चले पिछले साल का आंकड़ा है, लेकिन बहुत ही ऊपर। डेट में तो पाकिस्तान का दिवालिया निकला हुआ है। तो इकोनॉमी में तो कहीं आसपास भी नहीं। लेकिन अब हम आते हैं आर्मी में। आखिरकार जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी में आपको बता दूं कि भारत के पास भयंकर आर्मी स्ट्रेंथ है, भयंकर। चलो, लगभग 14.5 लाख भारत के एक्टिव आर्मी पर्सनल हैं। पाकिस्तान के 6.5 लाख है, आधे से भी कम। अब एक बात आप जान के समझिए, जो इंडिया है, इंडिया ये एक्टिव रिजर्व्ड पता है लगभग 11.5 लाख जो है वो और रिजर्व्ड पर्सनल है। आप समझ रहे हो, पाकिस्तान के लगभग 4 लाख के करीब है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री, सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास है, 25 लाख के करीब। पाकिस्तान के 5 लाख के करीब। तो अगर आप टोटल आर्मी सैनिक देखें ना, तो हमारे पास 50 लाख के करीब सैनिक है। पाकिस्तान के पास लगभग 14 लाख, 3 गुना से भी ज्यादा। मतलब समझ रहे हो। और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो बार बार विफल हो रहे हैं। हम इंडिया में तो बात करते हैं कि भारत को अब तो 3 फ्रंट वॉर भी झेलना पड़ सकता है बांग्लादेश से, लेकिन पाकिस्तान को कितने फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा उसको पता नहीं है। उधर तालिबान हमला कर देगा, उधर टीटीपी हमला कर देगा, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उधर सिंध वैसे ही खार खाए हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी के भी अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। खत्म हो जाएगा एक बार जैसे ही हमला होता है, पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता।
एक्टिव पर्सनल और रिजर्व्ड पर्सनल और पैरामिलिट्री की बात करते हैं तो भारत का आंकड़ा 50 लाख से भी ज्यादा है। और इसीलिए भारत अगर आर्मी स्ट्रेंथ की बात करें तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, कोई टिकता ही नहीं है। और भारत की प्रूवन आर्मी है, भारत ने युद्ध लड़े हैं, भारत ने जीते हैं युद्ध, समझ रहे हैं। इसलिए उसके बाद अगर एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास 2229 है, जिसमें अभी रफाल है। रफाल अभी हमने खरीदा था फ्रांस से, 36 यूनिट हमारे रफाल के अभी और आएंगे, ठीक है ना। फिर मिग 21 है, मिग 29 है, वही मिग, इसी मिग ने ही बालाकोट स्ट्राइक किया था। हालांकि इनको अब रिटायर करने की बात की जा रही, क्योंकि इनमें भी थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी आ जाती है। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो F-35 अमेरिका के खरीदने की करार करके आए वो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मिराज है हमारे पास, है ना, सुखोई है हमारे पास। और ये जो अगर हम बात करते हैं कि टोटल एयरफोर्स स्ट्रेंथ जो है वो भारत की बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास एक तो इनके चाइना के GF सीरीज एयरक्राफ्ट है, वो मेड इन चाइना है। अमेरिका ने भले इनको F-15 F-16 दिए हैं, लेकिन ये सब 1980s की एयरक्राफ्ट है ना। मतलब इनकी सर्विस पाकिस्तान जो है वो कर नहीं पाता है। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री में, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री में स्पेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, पाकिस्तान नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपग्रेड हुई है नहीं है। इनफैक्ट इनके पास पैसा भी नहीं था कि सर्विस करा सके अपने एयरक्राफ्ट की। अमेरिका ने $400 मिलियन दिए हैं, ठीक है ना। अब वही कह रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका भारत से कह रहा है कि चलो साथ में मिलकर आतंकवाद का सफाया करते हैं, लेकिन वही अमेरिका जो है वो $400 मिलियन जो है, और ये भी $400 मिलियन इससे कुछ हुआ नहीं होगा F-16 F-15 का, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, इन्होंने वो पैसा खा लिया होगा। तो इसीलिए इनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही आउटडेटेड है। आप ये मान के चलिए वो 1950, 60, 70, कुछ तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय के हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। नेवी की बात करें तो भारत की स्ट्रेंथ जो है वो 293 है, पाकिस्तान की 121 है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पनडुब्बी में भी पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है, और भारत जो है वो बहुत ज्यादा आगे है, राइट, ये चीज है। मिलिट्री पावर रैंक की बात करें तो भारत अभी तो जो नई रैंकिंग आई है तो उसमें तो भारत जो है वो बहुत ही आगे है, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एयरक्राफ्ट की भी हम बात कर चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि भारत के पास जो है ना, पाकिस्तान के पास उसका आधा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 100-150 के करीब है, पाकिस्तान के पास 300 के करीब है। लेकिन उसमें भी जो उनके पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है ना वो बहुत पुरानी है। भारत के पास हाविट्जर है, ठीक है ना, भारत के पास बोफोर्स है। तो भारत की जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है वो बहुत ही नई है, और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पुरानी है, समझ रहे हो। टैंक्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी भारत बहुत आगे है। 2500 के करीब भारत के पास टैंक्स हैं, जिसमें हमारा T-72 अजय जो 2400 करीब इतना हमारे पास टैंक है। अच्छा, टैंक जो होता है ना कितना हल्का है या कितना भारी, बेसिकली उसका पावर टू वेट रेशियो, टैंक का पावर कितना, उसका इंजन कैसा है और कितना वो भारी है, इस पर डिपेंड करता है। तो भारत के जितने भी टैंक है वो बहुत ही शानदार है। फिर हर टैंक में तोप के गोले लगे होते हैं, मिसाइल्स फायर करने की भी अब तो क्षमता आ गई है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा पीछे है। भारत के पास T-72 अजय है, भारत के पास T-90 1300 के करीब टैंक है, और भारत के पास मेड इन इंडिया अर्जुन टैंक है। तो 4000 के करीब भारत के पास टैंक है, वही आधे से कम जो है वो पाकिस्तान के पास टैंक्स है, लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा पीछे है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर मिसाइल की बात करते हैं तो भारत आसपास भी नहीं है। दुनिया की सबसे तेज़ ब्रह्मोस, देखिए मिसाइल 2 तरीके की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जैसे अगर पाकिस्तान से हमला हुआ तो एक क्रूज मिसाइल यूज़ होगी। फिर होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो एकदम उसकी एक सेट ट्रेजेक्ट्री होती है। क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस आ जाती है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, हमने रशिया के साथ मिलकर इसको बनाया था। ये बहुत ही नीचे चलती है, रेडार से बच के ये तुरंत जो है वो वार करती है, और ये कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको सी से फायर कर सकते हैं, आप इसको ऊपर हवा से फायर कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से फायर कर सकते हैं ज़मीन से, तो कहीं से भी इसको फायर किया जा सकता है। बहुत ही हल्की मिसाइल और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मिसाइल यहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है। तो मिसाइल में बहुत ही तगड़ा है भारत, अगर भारत की बात करते हैं। और पाकिस्तान के पास एज सच मिसाइल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर में भी भारत बहुत ज़्यादा आगे है और पाकिस्तान है नहीं। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। सबमरीन्स में पाकिस्तान के पास 8 है और भारत के पास 18 है। देखिए नेवी जो है ना, 1965 वॉर में नेवी का यूज़ ही नहीं हुआ था। 1971 में एडमिरल SM नंदा ने साफ साफ बोला था इंदिरा गांधी से कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इंदिरा गांधी ने बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि 3 दिसंबर को वॉर शुरू हुआ,
फंस गया था, जैसे अभी फंसता जा रहा है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ग्वालियर और आगरा के एयरबेस पे हमला कर दिया था, भारत को हरी झंडी मिल गई। 16 दिसंबर को 13 दिन के अंदर बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, और इस बार बधाई हो खैबर पख्तूनख्वा हुआ और बलूचिस्तान हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वॉर खाली एक ही हफ्ता चली थी, ठीक है ना। कराची को ऐसा ध्वस्त किया कि कराची हफ्तों तक जला था। ऑपरेशन पाइथन जो लॉन्च किया था, ऐसी की तैसी कर दी थी, यहां पे खत्म कर दिया था, पूरी इनकी लाइफलाइन को ही खत्म कर दिया था। क्या जबरदस्त एयरफोर्स और नेवी ने वार किया था, उसके बाद आर्मी ने वार किया था, आप समझ रहे हैं। तो बचा ही नहीं था पाकिस्तान को के पास कुछ भी। तो मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नेवी ने ना खत्म कर दिया था सब। उसके बाद आर्मर्ड व्हीकल्स भारत के पास लगभग 1.5 लाख के करीब है, पाकिस्तान के पास 18,000 है। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे सोच भी सकता है कि पाकिस्तान भारत से लड़ लेगा। इनकी आप अकड़ देखिए, बोल तो ऐसा रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यहां पे बिलावल भुट्टो बोल रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि जो है वो पानी नहीं बहेगा, ठीक है, अगर सिंधु नदी हमारी है तो पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहाएंगे। यही ये जो एक आर्मर्ड व्हीकल में नंगा करके तुमको आगे टांग के लेके जाएंगे लाहौर तक, ठीक है, तुम्हारे घर तक। टैंक्स बहुत ज्यादा है, अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा है। तो आप देख ही सकते हैं कि पूरी स्ट्रेंथ आधी से भी कम है पाकिस्तान की। इस बार अगर भारत फुल फ्लेजेड वॉर में जाए, और अमेरिका को ये डर है कि अगर भारत जो है वो फुल फ्लेजेड वॉर में गया तो अपना विस्तार कर लेगा, भारत एक्सपैंड हो जाएगा। हालांकि हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, और यही दिक्कत है। हमने 1965, 1971 सब जब भी 2 वॉर हुए हैं पाकिस्तान के साथ, इनफैक्ट 1947 वाला भी, हमने जमीनें वापस की हुई हैं, जो कि हम बहुत ही गड़बड़ हमने की, बहुत ही गलती की हमने। इस बार अगर जमीन कब्जाएंगे तो 1 इंच जमीन वापस नहीं करनी है, बस इस बार हमको ये समझना है। बट फिलहाल यही है, और बाकी आप ये मान के चलिए कि अगर युद्ध होता है तो पिछली बार 1 हफ्ते लगे थे, इस बार 3 ही दिन लगेगा, है ना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।